Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान वैसे किसानों का प्रदेश है और पशुपालकों का प्रदेश है। यहाँ की जो आबादी है, आबादी में 70% किसान और पशुपालक रहते हैं। और राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाने में हमारे किसानों और पशुपालकों का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा चिंता करते हैं कि हमारे किसानों की आय बढ़े, पशुपालकों की आय बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वो सुदृढ़ किसान और पशुपालक सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश और देश भी मजबूत होगा। तो इसी दिशा में हमारी सरकारें, डबल इंजन की सरकार दोनों जगह काम कर रही है। और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो बजट पेश किए, उन दोनों बजट में बहुत सारी ऐसे काम है जो किसानों और पशुपालकों की आय को मजबूत करने, उनको सुविधाएं विकसित करने के लिए घोषणाएं की है। एक तो पहले पशुओं का बीमा नहीं होता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की। पिछली बार टारगेट 21 लाख का रखा था, इस बार 42 लाख का रखा है। और बीमा कंपनियां से हमने कनेक्शन करके वो बीमा योजना शुरू की है और बीमा हो रहा है, पॉलिसियाँ भी बन रही है। तो आने वाले समय में यदि पशुओं का किसी तरह से एक्सीडेंट में मौत हो जाए और किसी बीमारी, गंभीर बीमारी से मौत हो जाए या जहरीली घास खाने से मौत हो जाए तो उनका बीमा क्लेम, बड़े पशु का 40,000, छोटे का 4,000 क्लेम मिलेगा। इसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए हम पंचायत स्तर पर भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे। 300 से ज़्यादा संस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मोन्नत किया है और 700 नई संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 2 बजट में खोली है। लेकिन इसके साथ साथ में, संस्थाओं के साथ साथ में एक और योजना, बहुत बड़ी योजना शुरू की है। वो योजना है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। जहाँ पर हमारी चिकित्सा संस्थाएं नहीं हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाता, एलएसए नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर है ना हमारी ये जो चलता फिरता हॉस्पिटल है, जिसमें एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक ड्राइवर है, सभी तरह की दवाइयाँ हैं, ऑन कॉल है। 1962 नंबर कॉल सेंटर नंबर है। पशुपालक या किसान अपने घर बैठे बैठे ऑन कॉल फ़ोन करता है तो वो डॉक्टरों की टीम से चलता फिरता हॉस्पिटल, मोबाइल जो वेटरनरी यूनिट है, वो पूरी की पूरी उनके घर पहुंचती है और निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, जिसका लाभ अभी पशुपालकों को मिल रहा है। इसी तरह से एक सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना शुरू की है। नंदियों की संख्या हमारे प्रदेश में ज़्यादा बढ़ गई है, तो नंदियों की संख्या, वैसे तो हम गौशालाओं का अनुदान भी देते हैं, 4,000 से ज़्यादा गौशाला और नंदीशालाएँ भी यहाँ राजस्थान में चल रही है। अनुदान राज्य सरकार 1,200 करोड़ के आसपास देती है। नई गौशाला और नंदीशाला खोलने के लिए भी सहायता राशि देती है। लेकिन फिर भी नंदियों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, तो उसे कैसा कम करे। तो इस दिशा में भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर के जो योजना शुरू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना, उसमें एक सीमन का डोज आता है जो गाय के लगाते हैं तो 90% बछड़ियाँ पैदा होती है। पहले ये डोज 1,200 के आसपास में बाज़ार में मिलता है और अभी जैसे भारत सरकार, राजस्थान सरकार उसमें सब्सिडी दे करके एक किसान और पशुपालक के घर में सिर्फ 70 रुपये में पड़ता है। तो इसका लाभ जैसे अभी पशुपालकों को मिल रहा है, आने वाले समय में इससे नंदियों की संख्या कम होगी। साथ ही साथ में एक नस्ल सुधार का कार्यक्रम में भी भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। जो गिर गाय हमारे यहाँ राजस्थान और गुजरात की गिर गाय थी, वो पहले ब्राज़ील में गई थी और ब्राज़ील में जैसे वहाँ की गिर गाय 40 से 50 लीटर दूध देती है, हमारी गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वहाँ से सीमन मंगवा करके हम यहाँ के पशुपालकों को दे रहे हैं, तो वो अपनी गाय के वो सीमन लगाएंगे तो आने वाले समय में उनसे जो बछड़ियाँ पैदा होगी, गाय पैदा होगी, वो अच्छी नस्ल की होगी और वो 40 से 50 लीटर दूध देगी। तो ये नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, आने वाले समय में उसका लाभ है पशुपालकों को मिलेगा। लेकिन जो राजस्थान की संस्कृति है वो है हमारी पशु मेले।
भाई पशु यहाँ के पशुपालकों को अपने अच्छे पशु खरीदने हैं या अपने अच्छे पशुओं को बेचना है, तो इसमें ये मेले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहले हमारे राज्य स्तर के 7 मेले लगते थे, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बजट में कि भाई ये मेलों की संख्या बढ़नी चाहिए, पशुपालकों को सुविधाएं नज़दीक के क्षेत्र में मिलनी चाहिए। दूर दूर पशुपालकों को जैसे अजमेर में लगता है तो बाड़मेर वालों को अजमेर आना पड़ता है, या जैसे हनुमानगढ़ में लगता है तो वहाँ पर जैसे बांसवाड़ा वालों को वहाँ हनुमानगढ़ आना पड़ता है। तो ये बहुत दूरी पड़ती है, पशुपालकों को अपने पशुओं को लाने में भी समस्या रहती है, आर्थिक भार भी पड़ता है और समय भी व्यतीत होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिलों पर एक पशु मेला लगना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको बढ़ोतरी करते हुए पहले 7 मेले जो राज्य स्तर के लग रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, अब हर जिले पर जो मेले हैं वो हम लगाए। इस दिशा में इस बार 11 मेले की स्वीकृति हमने निकाली है, वो समयबद्ध तरीके से 11 मेले अलग अलग जगह पर लगेंगे और अगली साल इसको और बड़ा करके ये धीरे धीरे करके हम पूरे जो हमारे 44 जिलों में ये पशु मेले लगाएंगे, जिससे पशुपालकों को नज़दीक के क्षेत्र में अपने ही ज़िले में अच्छी नस्ल के पशु खरीदने का मौका मिलेगा, अच्छी नस्ल के पशु बेचने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में नस्ल सुधार के कार्यक्रम की भी उनको जानकारी मिलेगी और भी जो राज्य सरकार की सारी जो योजना है उन योजनाओं की उन पशु मेले में जानकारी दी जाएगी, जिससे पशुपालकों को उस योजनाओं की भी जानकारी मिल सके। तो इस तरह से ये मेले हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे पशुपालकों को और किसानों की चिंता करते हुए ये नई शुरुआत की है, जिसका लाभ आने वाले समय में यहाँ के पशुपालकों और किसानों को मिलेगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.